हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन. द फिगर shows the face and interface temperature of composite slab containing 4 layers of two materials having identical thickness. Under the steady condition, find the value of temperature theta. क्वेश्चन ये कह रहा है कि फिगर में दिखाया गया है कि फेस एंड इंटरफेस टेम्परेचर ऑफ कंपोजिट स्लैब का जो 4 अलग अलग लेयर्स हैं टू मटेरियल्स का, जिनका थिकनेस आइडेंटिकल है, मतलब मोटाई जो होगा वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होगा. तो कह रहा है कि अंडर द स्टेडी स्टेट कंडीशन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर थीटा. तो हमें थीटा की वैल्यू पता करना है. तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे सॉल्व करने के लिए. ठीक है. तो सबसे पहला चीज़ इस की पॉइंट पे हम लोग ये पढ़ेंगे कि अगर कंडीशन जो है स्टेडी स्टेट कंडीशन होता है और दो या दो से अधिक मटेरियल को अगर हम लोग सीरीज में अगर कंबाइन करते हैं तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होता है वो हमेशा सेम होता है. जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक करंट आप लोग समझ सकते हो कि अगर कोई भी अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अगर सीरीज में जोड़ा जाता है तो सब में सेम करंट फ्लो करता है, यानी कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज सेम होता है, दैट इज कॉल्ड करंट. वैसे यहाँ पे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है जिसको हम लोग हीट करंट भी बोल सकते हैं या हीट फ्लक्स भी बोल सकते हैं. ठीक है. तो जब भी अगर सीरीज में अगर जुड़ा रहेगा अगर कोई भी मटेरियल, दो या दो से अधिक मटेरियल, और स्टेडी स्टेट कंडीशन होगा तो वहाँ पे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट सेम होगा. ठीक है. तो आइए इस चीज़ को हम लोग नोट कर लेते हैं. तो अंडर स्टेडी स्टेट condition, the rate of flow of heat will be same. The rate of flow of heat will be same in all the phases because all are in series combination. Okay. तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं सॉल्व करने के लिए. तो जो डी क्यू अपॉन डी टी है वो किसी भी दो फेज के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, यानी कि डी क्यू अपॉन डी टी इसको हम लोग के लिए अगर यूज करें या डी क्यू अपॉन डी टी टू के लिए यूज करिए, हमेशा सेम होगा. रेट ऑफ फ्लो हमेशा क्या होता है, सेम होता है. ठीक है. तो इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा के लिए हो जाएगा के ए, क्योंकि यहाँ पे कह रहा था क्वेश्चन में कि मटेरियल आइडेंटिकल थिकनेस है, यहाँ पे आइडेंटिकल थिकनेस, इसलिए यहाँ पे ए होगा, A1 नहीं लिखेंगे. और फर्स्ट फेज के लिए अगर हम लोग बात करें तो 20 माइनस 10 हो जाएगा. पहले एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं. तो ये हो जाएगा θ1 माइनस θ2 अपॉन डी हो जाएगा, दोनों के बीच की दूरी, और ये 2Ka हो जाएगा, और ये θ1 माइनस θ2 अपॉन डी होगा. तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा Ka θ1 माइनस θ2, इसके लिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 10 दोनों फेस के लिए. तो ये हो जाएगा 20 माइनस 10 डिग्री अपॉन डी मान लेते हैं क्योंकि दोनों के बीच की दूरी सेम है. ये हो जाएगा 2Ka, और यहाँ पे जो θ1 है उसकी वैल्यू यहाँ पे 10 हो जाएगा और θ2 की वैल्यू थीटा हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 10 माइनस थीटा. किसी भी दो फेस पे हम लोग यूज कर सकते हैं. यहाँ पे भी -5 माइनस फिर -10 डिग्री सेल्सियस ले सकते हैं. यहाँ पे थीटा -5 डिग्री सेल्सियस ले सकते हैं. किसी को भी हम कंपेयर करेंगे तो आंसर सेम आएगा. अपॉन क्या होगा, डी. तो यहाँ से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, के ए से के ए कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 20 में से 10 माइनस होगा तो 10 बचेगा, इक्वल टू यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा 10 में, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 2 थीटा. ठीक है. तो इसको इधर लेके आ जाएंगे तो ये आ जाएगा 10 इक्वल टू 2 थीटा. तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस. तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आ जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस. तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है. तो आप लोग देख सकते हो कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वही हमारा कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि सही आंसर होगा 5 डिग्री सेल्सियस. तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच. गुड लक.